In this video, we are going to cover one new topic, values enshrined in the Constitution. And the topic name is Concept of Democracy and its relationship with education. लोकतंत्र का क्या रिलेशन है हमारी शिक्षा से और उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले democracy in the political sense signifies the government of the people, for the people and by the people. लोगों के लिए होती है डेमोक्रेसी हमारी। Majority rule and right to vote. This means that every adult in democracy has a share in governing the country. The government is not in hands of one man, one group or a community or class. Dear viewers, on your demand, I am providing these B.Ed notes. Please share it with your friend and do like and subscribe my channel. डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र एक तरह से हमें एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से एक रहने सहने का तरीका बताता है जिसके सोशल यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक आस्पेक्ट होते हैं, मतलब इकोनॉमिक आर्थिक पहलू भी होते हैं। एवरी इंडिविजुअल विल बी गिवन फ्रीडम टू डेवलप fullest extent possible all his potentialities, freedom to think, freedom to express, freedom to discuss and to work. And did every individual in a true democracy will have an equal Every individual in true sense have an equal chance of living and exercising his power in social, political and demographic sphere. उनके पास equal power होती है हर किसी के पास। Democracy in education implies that, अब education में democracy का क्या मतलब होता है? That knowledge and light of learning must be extended to all types of people. तो जो knowledge है हमारी, जो सीखने की क्षमता है और जो हमें पढ़ना लिखना जो है वो हर तरह के लोगों के पास उसकी पहुंच होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ वर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, और ये हर एक इंसान का एक जो है राइट है उसका, ह्यूमन बीइंग एंड नॉट द प्रिविलेज ऑफ फ्यू। और हर किसी के पास ये राइट होना चाहिए, ये हर किसी का अधिकार है, ये नहीं कि प्रिविलेज है कि किसी कुछ लोगों के लिए। इन डेमोक्रेटिक एजुकेशन एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इज़ प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड एंड डेवलप हिज हर पोटेंशियलिटीज़। और डेमोक्रेटिक एजुकेशन में क्या होता है कि हर तरह की पॉसिबिलिटी दी जाती है बच्चे को डेवलप करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को, वो भी फुलेस्ट तरीके से। हेयर इज़ द टीचर्स रिकॉग्नाइज द नेसेसिटीज़ ऑफ चाइल्ड, और जो टीचर की जिम्मेदारी है कि उसकी परेशानियों को और उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको समझे वो। नॉलेज ऑफ हिज हर कल्चर बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हेल्प इन दिस टास्क। उसके बैकग्राउंड से उसके बारे में पता करे, उसकी साइकोलॉजी जो है उसको समझे, उसका जो टेम्परामेंट है बच्चे का, वो कैसा बिहेवियर उसका दिखा रहा है, कैसे कि वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, कि मासूम है, कि कम बोलता है, ये सारी चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं इस टास्क में। इंटेलिजेंस ओनली डिटरमाइन द मेंटल एबिलिटी ऑफ चाइल्ड, और जो इंटेलिजेंस होती है वो सिर्फ मेंटल एबिलिटी बताती है। एम्स इन डेमोक्रेटिक एजुकेशन, क्या एम्स होते हैं हमारे डेमोक्रेटिक एजुकेशन के? डेवलपमेंट ऑफ वर्दी इंटरेस्ट इन अ हैप्पी वेल बैलेंस पर्सनैलिटी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ साउंड हैबिट ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ थॉट इन डेमोक्रेसी, एबल टू थिंक ऑफ क्रिएटिविटी। डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटलुक्स, वी शुड रियलाइज द
problem of others, then only we could contribute to solve the problem and development in vocational efficiency. Then we will learn about democratic curriculum. Democratic curriculum aims at developing in child attitudes, habit, understanding and ability to live successfully in a democratic society. हमारा जो करिकुलम है, जो बच्चों का करिकुलम जो है, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं और हमारा जो सिलेबस वगैरह बनाया जाता है, जो भी एक्टिविटीज़ हम सब स्कूल में करते हैं, वो किस तरीके का होना चाहिए? उसका मकसद ये होना चाहिए कि जो बच्चा है उसका एटीट्यूड, उसके हैबिट्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाए कि वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जीने का नज़रिया बताए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में. इट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और उसमें करिकुलर के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक करिकुलम इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है. वो डायनेमिक नहीं होना चाहिए. बदलाव जो है हम उसको चेंज कर सकें कुछ ना कुछ. स्टूडेंट कैन ऑप्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर विशेस. और जो स्टूडेंट है, अब जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने विश से, अपने इंटरेस्ट से अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं. इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस. द सोशल एम्स आर noticeable in curriculum. It also laid stress on promoting the growth of child intelligence by involving in activities along with meaningful and purpose behavior. That is, example solving problem, telling, writing story and organizing the play and dramas. These activities make the student to learn planning, thinking and judging. Thus, the curriculum must include subjects as crafts, language, nature study, practical, mathematical, social science, science, hygiene and arts. ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमारी एजुकेशन में इंक्लूडेड होने चाहिए. Democratic administrator. Teachers are to be given great freedom and responsibility in curriculum construction, classroom procedure and its formatting, policies of school. The administrator decide the work of teacher, but in constructive and tolerant way. The principal consider himself as a part of group and does not try to dominate the situation. टीचर्स को भी एक अच्छी तरीके से उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए और वो जो है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उनको. करिकुलम मतलब जो कुछ बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए जो उनकी सिलेबस से अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होनी चाहिए. द एडमिनिस्ट्रेटर्स डिसाइड द वर्क ऑफ टीचर. जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि मैनेजमेंट है, वो टीचर का वर्क को डिसाइड करेगा, बट इन कंस्ट्रक्टिव एंड टॉलरेंट वे. मतलब वो कुछ उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और उसको एक टॉलरेंट वे में वो एक जो है बर्दाश्त करने वाले तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा. द प्रिंसिपल कंसिडर हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप. और जो प्रिंसिपल है वो अपने आप को हेड नहीं समझेगा, वो समझेगा कि मैं भी इसी ग्रुप का एक पार्ट हूँ एंड डज नॉट ट्राई टू डोमिनेट द सिचुएशन. और वो अपने आप को ऊंचा दिखा के या इस तरीके से नहीं, सबके साथ मिलजुल के काम करे. ही शी हैज़ टू यूज़ ऑल टैलेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड टू एनकरेज ईच मेंबर ऑफ ग्रुप टू पार्टिसिपेट. और हर मेंबर को इक्वली ट्रीट करे और सबको एनकरेज करे पार्टिसिपेट करने के लिए. He, she succeed in establishing attitudes of willingness to cooperate. He should lead teacher to evaluate his her own work. और वो खुद इतना अच्छा एग्जाम्पल बन के दिखाए और टीचर्स को उस चीज़ को मतलब वो समझाए कि अपने आप को इतना अच्छा बन के और अपनी टीचर्स के लिए वो इस तरीके से लीड करे कि वो अपने भी जो उनकी खुद की गलतियां हैं उसको भी वो इवेलुएट करें उनकी. डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर सीक्स टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर. पावर को एक जगह कंसंट्रेट नहीं करना है, उसको डिसेंट्रलाइज करना है. ऑफ पावर एंड अनशेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द कोऑपरेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर्स
इन दोनों का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का और टीचर्स का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है इन डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट बिटवीन देम विच विल रेज मोरल एंड एंथुजियाज्म ऑफ टीचर एंड ऑल्सो देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. Then what do you mean by democratic teachers? The democratic teacher foremost duty is to develop pupil into democratic citizen. She will be believe that environment is more important than the curriculum. Okay students, that's all for today. If you like this video, please hit the bell icon. Don't forget to share this video with your family and friends. Thanks for watching.